हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के फैमिली फ़ोल्डर्स, जो कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में बनाए जाते हैं। और वैसे जो फैमिली फ़ोल्डर्स होते हैं ये आपको आपके कॉलेज से ही प्रोवाइड होते हैं। तो ये मेरे पुराने फैमिली फ़ोल्डर्स हैं जो कि इसके अंदर हैं, और ये बाहर से ऐसे ही इसको थोड़ा सा हमने डिज़ाइन किया था। पुराने फ़ोल्डर्स हैं ये। तो इसमें देखिए एक एक अपना ही क्रिएटिविटी से इसका कवर तैयार कर दिया था, एक यूज़ चार्ट से। और ये जो है ये फ़ोल्डर्स हैं जो कि कॉलेज से हमें दिए गए थे, और इनको देखकर आप भी समझ सकते हो कि फैमिली फ़ोल्डर्स कैसे बनाए जाते हैं। कई बार तो कॉलेज से फ़ोल्डर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको खुद ही एक इस तरह से कार्ड्स वगैरह लाकर जैसे मोटा कागज़ है, इससे या फिर A4 शीट पे आपको उस तरह के फ़ोल्डर्स तैयार करने होते हैं, जो कि आप फैमिली कम्युनिटी में जाके चूज़ करते हो, उसका पूरा ये फ़ोल्डर बनाया जाता है। इसमें सारा कुछ प्रिंटेड है, हमने इसको सिर्फ फिल किया था। जैसे कि इसमें आप देख सकते हो जनरल इन्फॉर्मेशन फैमिली की है, ठीक है? हाउस नंबर और डेट वगैरह इसमें लिखी गई है। तो ये बहुत ही ईज़ी चीज़ है, इसकी शुरुआत में जो लिखी गई है फैमिली मेम्बर्स के बारे में, और डेमोग्राफिक डाटा है जिसमें फैमिली मेम्बर्स के नेम लिखे गए हैं, और जो भी हेड ऑफ़ द फैमिली है उनका क्या रिलेशन है मेंबर्स के साथ, यानी पूरा रिश्ता नाता। और ये कुछ चीज़ें हमने इसमें से ही छोड़ दी थी, बस कर लिया था। फिर देखिए ये है एनवायरनमेंट कंडीशन उनकी, हाउसिंग कंडीशन, जैसे कि टाइप ऑफ हाउस, ओनरशिप, अपना घर है, और कमरों में कितने घर में कमरे हैं, किचन, बाथरूम, ये सब कुछ है इसमें। तो फिर आगे देखिए, इसके अंदर ना काफ़ी सारे फ़ोल्डर्स हैं, ये देखिए आप, अलग-अलग फ़ोल्डर्स हैं। तो ये सारे ही हमने भरे थे, तो मैं आपको सभी आज दिखा दूँगी। तो ये अगला है पेज, जिसमें कि वेंटिलेशन, सोर्स ऑफ लाइट, वाटर सप्लाई, किचन की कंडीशन कैसी है, डिस्पोज़ल ऑफ वेस्ट, कैसे डिस्पोज़ल करते हैं कूड़ा कबाड़ का, तो जला देते हैं उसको, बर्निंग इसमें। पालतू कोई एनिमल है तो लिख सकते हो आप, जैसे कि गाँव में पोस्टिंग लगती है तो लोगों के पास गाय भैंस होते हैं, उस तरह से। इंसेक्ट की प्रेजेंस, रोजेंट्स की प्रेजेंस है, स्टेरी डॉग्स जो कि आवारा कुत्ते होते हैं, तो वो भी जैसे होते ही हैं, शहरों में भी होते हैं, गाँव में भी होते हैं, कई बार कुछ पालतू होते हैं। और एक्सीडेंटल हाजार्ड, अगर कुछ ऑब्जर्व आप करते हो तो आप लिखोगे। ये कुछ इकोनॉमिक कंडीशन है उनकी फैमिली के बारे में। तो ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ ये ऐसे कॉपी करना है, तो थोड़ा सा लिखा हुआ है हमने। उसके बाद ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन के लिए वो जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं फैमिली वाले, उनका है। फिर उसके बाद ना ये देखिए नेक्स्ट क्या है, न्यूट्रिशनल स्टेटस है। इसमें फूड हैबिट्स के बारे में उनका लिखा है, जैसे वेजिटेरियन फैमिली है, डाइटरी पैटर्न है कि कितने दिन में कितनी बार वो लेते हैं, और फूड में क्या लेते हैं, सोर्स एंड कॉमन वेजिटेबल वो क्या क्या यूज़ करते हैं। और जो भी ये कुछ चीज़ें इसमें ऐसे स्किप कर दी थी, समझ नहीं आ रहा था हमें उस टाइम, तो ये ऐसे ही कर दिया था, इसको छोड़ दिया था। कुकिंग प्रैक्टिस के बारे में आप लिख सकते हो, चूल्हा गैस वगैरह जो यूज़ करते हैं, सिलेंडर, फूड स्टोरेज कैसे करते हैं, और हाइजीनिक है, जैसे कि स्टोरेज बहुत तरह से लोग करते हैं, फ्रिज में भी रखते हैं चीज़ें, गंदगी में रखा जाता है खाना, तो वो आप सब कुछ जब कम्युनिटी पोस्टिंग करते हो, घर को ऑब्जर्व करते हो, तो फिर आप चीज़ें लिखते हो। ये फैमिली की न्यूट्रिशन स्टेटस के बारे में लिखा है, तो इसमें आप लिख सकते हो पुअर, एवरेज, नॉर्मल, वेरी गुड। नेक्स्ट जो है वो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ का एक वो है, इसमें कॉलम्स बने हुए हैं। ये इसलिए फिल नहीं किया था क्योंकि मेरे पास जो फैमिली थी ना उसमें ऐसा कुछ, यानी कि जो मदर थी, और जो फैमिली में थे बच्चे, वो सब बड़े बड़े बच्चे थे, ऐसा कोई प्रेगनेंसी वाला नहीं था, तो हमने फिर इसको वो सोच कर छोड़ दिया था, इसलिए करा ही नहीं था इसको। इसलिए आप इसको भर भी सकते हो वैसे। बट उस फैमिली में जो बच्चे थे वो काफ़ी अच्छे बड़े बड़े बच्चे थे, 10th 8th में पढ़ने वाले। फिर वैसे ही उसमें एंटीनेटल सर्विस का बताया गया है कि ये भी आप लिख सकते हो, फैमिली वेलफेयर सर्विसेज का लिख सकते हो इसमें आप। तो ये जो चीज़ें हैं, ये तो क्या कहते हैं, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड है, इसलिए हमने इसको इसलिए स्किप कर दिया। उसी तरह से इसमें जो ये है, इसमें ये एक कॉलम बना हुआ था कि इम्यूनाइजेशन ऑफ अंडर 5, तो अंडर 5 का ये था, जिसकी वजह से हमने इसको भी छोड़ दिया था। लिखा था पहले, फिर उसको मिटा दिया कि भाई उस फैमिली में ऐसा कोई बच्चा तो नहीं है, तो उस लिए अंडर 5 की वजह से ये सोच करके नहीं किया था। जिस तरह से इसमें कॉलम से उसके अकॉर्डिंग हमने भरा। फिर ये हेल्थ स्टेटस है, ये भी बच्चों के लिए है, तो ये आप फिल कर सकते हो। अगर आप जहाँ आपकी पोस्टिंग है वहाँ कोई जैसे बच्चा है ना, तो उसका आप चेक करके पूरा ही भर सकते हो। 5 साल तक का बच्चा है अगर कोई, तो ये कंटिन्यूशन में ही है ना। उसके बाद ये रिलेशनशिप है फैमिली मेम्बर्स के साथ भी कैसा कैसा है। नेक्स्ट देखिए वाइटल इवेंट, कोई जैसे कि लाइफ, सॉरी,
बर्थ और डेथ होता है, ऐसा कुछ आप 1 साल के अंदर तक का लिख सकते हो इसमें। फैमिली मेम्बर्स की जनरल हेल्थ के बारे में आप लिख सकते हो। पर्सनल हाइजीन है ये, फिज़िकल हेल्थ है। ये मैंने आपको पूरा फ़ोल्डर्स दिखा दिए ना। तो ये एक ही साथ आप देख सकते हो, इस तरह से है ये, कुछ इस तरह से। ये पीछे भी है देखो, लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, जो आपने कुछ भी आइडेंटिफाई किया है उनके घर में, आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये हाई ब्लड प्रेशर लिखा गया है। ठीक है, इसकी स्पेलिंग जो है ये, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर। उसके बाद ना ये एनसीपी है, जो आपने एनसीपी बनाए होंगे वो आप लिख सकते हो। जैसे हाइपरटेंशन का बनाया, अगर डिस्निया का बनाया है, तो कुछ भी आपने बनाया है। जैसे ये फैमिली है ना, ये मुझे जो फैमिली रिसीव हुई थी, तो मैंने उन्हीं की, जैसे कि केस स्टडी मैंने उनकी ही बनाई थी, क्योंकि उनकी फैमिली में जो है एक दादी थी, उनको हाइपरटेंशन था। तो ये इसी की केस स्टडी है, यानी ये जो फैमिली है इन्हीं का ही फैमिली फोल्डर्स हैं। तो मैंने आपको सारा दिखा दिया ना, ये इतना तो मैंने आपको दिखा ही दिया है। इसके अंदर ना काफ़ी सारे इस तरह से पेजेस बने हुए हैं कि इसमें देखा जाता है इस तरह से। हेल्थ एजुकेशन भी है। उसके बाद हेल्थ एजुकेशन में जो जो आप एजुकेशन प्रोवाइड करते हो वो आप लिख सकते हो उसमें। पर्सनल हाइजीन के रिगार्डिंग हेल्थ एजुकेशन है, ठीक है। फिर इसमें एक्सरसाइज के रिगार्डिंग स्मोकिंग अल्कोहल को क्विट करना है, और बॉयल क्लीन वाटर पीना है ताकि ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, डायरिया, डाइसेंट्री। मेडिसिन जो लेते हैं वो रेगुलर लेना है, और सराउंडिंग क्लीन रखना है। डस्टी स्मोकिंग एनवायरनमेंट को अवॉइड करना है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से बचने के लिए न्यूट्रिशियस डाइट लेना है, हेल्दी डाइट लेनी है, कैलोरीज और न्यूट्रिशन डाइट लेनी है। कुछ राइटिंग समझ नहीं आ रही तो मैं आपको रीड कर रही हूँ, इसे थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ। और क्या है इसमें, वाटर इन अ डे, तो वाटर के बारे में भी बता सकती हूँ, जैसे कि कम से कम 8-10 ग्लास तो पी ही लेना चाहिए। और क्या है इसमें, एडवाइस अवॉइड ऑयली एंड स्पाइसी फूड, ये लिखा है ऑयली एंड स्पाइसी फूड भी अवॉइड ही करना है, क्योंकि ये भी अनहेल्दी होता है और हाइपरटेंशन जैसी कंडीशन को, हार्ट डिजीज़ को ये बढ़ावा देता है। तो मैं अब छोटे छोटे फोल्डर्स भी दिखा देती हूँ जो कि हमने फिल करे थे। ये दूसरे वाले फोल्डर्स हैं, ये भी देख लेते हैं। इसमें एलिजिबल कपल वाला कार्ड हमने बना दिया था एक, ये देख सकते हो आप, जो कि उनके घर में है, मेंबर जो कि हेड ऑफ़ द फैमिली, और उनकी वाइफ का ये कार्ड है। ठीक है, उनकी एज सब हमने लिखा है। बस ये आपको फिल ही करना है, जो आपको मेंबर घर में मिले हैं और एलिजिबल कपल लगते हैं उनमें कोई, तो आप भर सकते हो। उनके बारे में लिखना है यहाँ पे, उनके बच्चे कितने हैं, ठीक है, कब डिलीवरी हुई थी, डिलीवरी का मोड क्या था बच्चे का, ठीक है, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी थी, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप। एनवीडी भी लिख सकते हो उसके आगे आप, इस तरह से। और कॉन्ट्रासेप्टिव जो भी यूज़ करते हैं वो, प्रेजेंट में जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स वो यूज़ करते हैं उनके बारे में। फिर यहाँ पे है तारीख लिखने के बाद, टाइम लिखने के बाद, जब भी आप उनको कुछ फॉलोअप एडवाइस करते हो उसके बारे में आप लिखना है। जैसे इसमें लिखा है एलिजिबल कपल के बारे में एडवाइस, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करी है। फैमिली प्लानिंग मेथड्स के बारे में कुछ बता देना है। तो यहाँ पर फर्स्ट इधर तो हमने फैमिली प्लानिंग मेथड्स के बारे में इनको इसमें बताया है, इसमें उनको हेल्थ एजुकेशन दी है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में। राइटिंग समझ नहीं आ रही है, मैं फिर से आपको बता रही हूँ, ये बहुत उस वक्त हमने फटाफट से किया था ना, प्रैक्टिकल वाले दिन ही हमने ऐसे भरा था ना इसको, मुझे अभी भी याद है। और ये मैंने नहीं लिखा, ये भी मेरी फ्रेंड ने लिखा है। देखिए आप राइटिंग देख सकते हो, ये अलग राइटिंग है, ये अलग है, थोड़ी हमारी मैच करती थी तो मैंने उसे लिखवा दिया था। फिर ये हाइजीन के बारे में उनको गाइडेंस दी है, थोड़े थोड़े आप पॉइंट्स देख लीजिए। फिर फॉलोअप के बारे में भी उनको वही सब बता दिया, यहाँ पे सेम ऐसा ही लिखा हुआ है। फैमिली प्लानिंग मेथड्स है, फिर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में फॉलोअप करवा दिया, एंड हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर दी। पर्सनल हाइजीन के बारे में अगला कार्ड देखते हैं। ये अगला कार्ड जो कि इम्यूनाइजेशन का कार्ड है। तो ये बच्चा, जैसे उनके घर में उनका बच्चा था, लड़का था, तो उसका ये पूरा इम्यूनाइजेशन कार्ड है। ये देखिए आप, पूरा इम्यूनाइजेशन कार्ड है उसका। हाइट वेट के बारे में लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट उसका फिज़िकल एग्जामिनेशन करके लिखा हुआ है यहाँ पे हमें, और जो उसको इम्यूनाइजेशन दी गई हैं, जितने वैक्सीनेशन उसको लगे हैं, वो सारे इसमें लिखे हुए हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि किस तरह से इसको भरा गया है। बिल्कुल ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा इसको समझ सकते हो, अपना खुद का बनाने के लिए आप समझ सकते हो। इसमें भी इंटरवेंशंस हैं, जैसे कि
एजुकेशन दिया पेरेंट्स को, इम्यूनाइजेशन के बारे में, हेल्थ एजुकेशन दिया इम्यूनाइजेशन के बारे में, वही चीज़ें हैं। फॉलोअप के लिए बताया, पर्सनल हाइजीन के बारे में बताया, एंड हेल्दी डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट के बारे में बताया यहाँ पर। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब हम अगला कार्ड देखते हैं। ये विनीत का था। अब हम अगला कार्ड है हमारा जेरियाट्रिक कार्ड। ये भी तभी भरेंगे जैसे कि कोई ओल्ड एज का घर में है तो उसका हम ये फिल करेंगे। जैसे दादी थी, उनको हाइपरटेंशन वगैरह काफ़ी कुछ था, अस्थमा भी था शायद, काफ़ी कुछ नहीं था, तो उनका हमने भरा था। ये हेड ऑफ़ द फैमिली उनका लड़का, फिर एड्रेस, फिर फिज़िकल एग्जामिनेशन, उनका टेम्परेचर, ये वाइटल्स, फिर उनका जो चेकअप आपने किया, जो भी फाइंडिंग्स आपको मिली, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी, कार्डियो, डाइजेशन, जीआई, गैस्ट्रो यूरिनरी, जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम। इसमें इनके सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको फाइंड आउट होती है तो आप लिख सकते हो। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने देखा कि उनको अस्थमा, डिज़निया ये है, तो हमने इसका एनसीपी भी बनाया था। फिर ये नेक्स्ट है कंडीशन आइज़, विज़न कैसा है, एक्सट्रीमिटीज़ कैसी हैं, बैक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पास्ट मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री कोई पेशेंट की, यानी कि मेंबर्स जो जेरियाट्रिक मेंबर हैं हमारे, फिर प्रेजेंट में कोई मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री जैसे कि अस्थमा, हाइपरटेंशन है उनको, कोई बैड हैबिट है किसी तरह की, जैसे कि अगर मेल होते हैं तो वो स्मोकिंग की हैबिट होती है उनको, अल्कोहल की होती है, कुछ नशा करते हैं, डाइटरी पैटर्न, ठीक है। स्किन की कंडीशन कैसी है, तो ये सब है। ईयर्स भी हैं यहाँ पे, देखो ईयर्स, कुछ हियरिंग प्रॉब्लम है, जैसे डेफनेस होती है ओल्ड एज में, या फिर कम सुनाई देता है, तो ये भी आप इसमें लिख सकते हो। थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बता दिया, राइटिंग भी समझ में नहीं आ रही हुई तब भी आप लिख पाओगे आराम से इसको देखकर। वैसे इतना सारा कुछ करने की ज़रूरत होती नहीं है, तो कुछ ज़्यादा ही कार्ड थे हमारे टाइम में, तो कुछ हमको ज़्यादा ही दे दिए थे, हो सकता है अभी भी देते हों, किसी किसी कॉलेज में देते भी हैं। यहाँ पे वाइटल्स वगैरह हमने नोट करके लिखे हैं सारे, और यहाँ पर हम कुछ गाइडेंस दे सकते हैं पेशेंट को फॉलोअप के बारे में कि भाई आपको डाइट के बारे में एडवाइस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लो सोडियम डाइट का बताया गया है, हेल्थ एजुकेशन, लो सोडियम डाइट, तो ये आप बता सकते हो उनको। एंड मेडिटेशन, योगा के बारे में भी कुछ इसमें आप ऐड कर सकते हो चीज़ों को। तो फ्रेंड्स ये थे फैमिली फ़ोल्डर्स। तो इस तरह से बनाए जाते हैं फैमिली फ़ोल्डर्स, और आई होप आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। अगर आपके पास फैमिली फ़ोल्डर्स नहीं है और आपको कहा भी है कि भाई बनाने हैं फैमिली फ़ोल्डर, तो कुछ इस तरह से आप बना लेना। इस तरह का कागज़ लेकर थोड़े थोड़े पॉइंट्स इसमें से देख सकते हो, और अगर प्रोवाइड किए हैं तब तो आपको बिल्कुल हेल्प हो जाएगी फिर। और वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप से सभी बच्चे जुड़ जाइए, नर्सिंग क्राइटेरिया के नाम से है। वैसे तो मैं कमेंट में लिखती भी हूँ, पिन भी कर देती हूँ। एंड ये मेरी क्रिएटिविटी कैसी लगी वो भी बताना। थैंक यू सो मच।